370 का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी को इस बार उत्तर पश्चिम के सभी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में अपनी सफलता को दोहराना होगा, जो आसान नहीं लगता है। बीजेपी के पास उड़ीसा से केवल 8 लोकसभा सांसद हैं, जबकि बीजेडी के पास 13 सांसद। उड़ीसा में नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी का दोस्ताना मुकाबला चल रहा है। बीजेपी भी यहां दूसरे राज्यों की तरह आक्रामक नहीं लगती। नवीन पटनायक बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के पास अगर अयोध्या का राम मंदिर है तो नवीन पटनायक के पास पुरी का कॉरिडोर है। 370 सीटों के सपने को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के सामने पुराने रिकॉर्ड 18 सीटों से आगे बढ़ने का चैलेंज होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ममता यहां फिर से मजबूत होकर उभरी हैं। अगर बात दक्षिण की करें तो वहां के तीनों राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 84 सीटें हैं। एनडीए को अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो यहां सिर्फ अपना खाता ही नहीं खोलना होगा, बल्कि अच्छा प्रदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि उन्हें जीतने से विपक्ष नहीं रोक सकता, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए इस महीने की शुरुआत में ये कहा। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। कांग्रेस पर पीएम के इस बार का असर कहे या फिर कुछ और, इंडिया गठबंधन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बनने के दावे हो रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ने को राजी हो गई है। जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाने लग गया। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कुछ ना कुछ तो दिव्य हो रहा है, कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती हो, जिसे दिल्ली वालों ने 5 साल पहले करीब 57% वोट दिए हो, क्या उसके सामने ये गठबंधन काम कर पाएगा? कम से कम पीएम मोदी को तो ये नहीं लगता। मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। मोदी सरकार को तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी गठबंधन पक्का कर लिया है। गुजरात की 26 सीटों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए भरूच और भावनगर की 2 सीटें छोड़ी हैं। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस ने आप को 1 सीट दी है। गोवा में आम आदमी पार्टी साउथ गोवा की सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, लेकिन अब वो ये सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। यानी यहाँ भी एक सीट पर दोनों लड़ेंगे, जबकि चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है। एक वक्त पर इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही थी। उसके शिल्पकार नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर चले गए। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने मोर्चा संभाला और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई और यूपी में अखिलेश के साथ बातचीत अंजाम तक पहुंच गई। ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है ये। जैसे आपने तालियों थाली बजाई थी वैसे ये घंटी है। आप ये बताइए गारंटी नौकरी की क्यों नहीं है, गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है।
इधर कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे से इनकार करने वाली ममता बनर्जी को भी कांग्रेस की तरफ से मनाने की खबरें हैं। बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है। अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है। इस तरह उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, तमिलनाडु की 39, दिल्ली की 7, गुजरात की 26, हरियाणा की 10, गोवा की 2, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मोदी बनाम ऑल की टक्कर पक्की है। वहीं बिहार की 40, असम की 14, झारखंड की 14 सीटों पर भी मोदी बनाम ऑल विपक्ष की लड़ाई होनी है, जबकि मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की 4, त्रिपुरा की 2 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई होनी है। इस तरह 385 सीटों पर मोदी की राह में पूरा विपक्ष रोड़ा बनकर खड़ा नजर आ रहा है। तो शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद इंडिया गठबंधन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आज तक ब्यूरो। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।